माय डियर कैंडिडेट, आज एक वीडियो अपलोड आपके साथ में हुआ है। एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें एक हरदोई का बंदा है, जो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में था, उसकी आज ज्वाइनिंग हुई है। माय डियर कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर एक बंदा क्राइसिस में आया हो, फर्स्ट डे में फर्स्ट ज्वाइनिंग और आउटसाइड से आया हो, मैरिड बंदा हो, तो इस तरीके की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता है। वैसे तो आज कंसल्टेंसी जो चला रहे हैं उनको तो कोई भी जिम्मेदारी कभी भी किसी भी लेवल के कमिटमेंट में वो आ जाएंगे। हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हाई एक्सपेक्टेशन जब किसी कैंडिडेट की हम लोगों से होती है तो उस पर हम लोग परफॉर्म कर पाएं। बट हाई एक्सपेक्टेशन में जैसे वो दिन आया, बोला सर हमें कुछ और हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम ज्वाइनिंग ही हमें आज दिला दीजिए। जिस कंपनी में ज्वाइनिंग दी गई वो उसकी सारी शर्तें सही पूछिए तो एक के लिए मुश्किल थोड़ी सी हो सकती हैं, बट उसने उसमें भी बहुत अच्छा करके दिखाया। क्योंकि आज एक और बात आ रही है, आपका जॉब प्रोफाइल दूसरा हो, आप उसके लिए डिजर्व भी नहीं करते हो, घर की फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ भी हो और आप एक बड़ी चीज उम्मीद कर रहे हो कंपनी से, बहुत ताजुब की बात है। माय डियर कैंडिडेट, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर इन बातों पे भी गौर करने की जरूरत है कि जब कभी आप बहुत प्रेशर में होते हैं फाइनेंशियल, तो पहले जो पैकेजेस मिलते हैं वो हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर कैंडिडेट का बैकग्राउंड पहले से ठीक है, एज ए सैलरी प्रूफ या एज एक्सपीरियंस, वो बहुत मायने रखता है, तो वो एक अलग असर डालता है। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अलग है तो उसका पैकेज अलग आएगा, उसका पैकेज अलग आएगा। लेकिन कभी कभी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही हो, तब क्या करेंगे? तब जो कंपनीज का मिल रहा है उसको ज्वाइन करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि उसने ज्वाइन किया, परफॉर्म किया, फेयर कंपनीज में भी बनाया। और ऐसे में ही कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कंप्लेन भी करते हैं। केवल ये एक मैं प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा, ये जनरल प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। जब आप कानपुर में सेटल ही होना चाहते हैं, कानपुर में आप पूरी उम्मीद कर चुके हैं कि हमें कानपुर में जॉब करनी है, फैमिली के साथ में रहना है, हमारे पास बाहर के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे? निश्चित तौर से ये होना ही चाहिए कि आपको जो पैकेज मिला है उसको ज्वाइन करते हुए बड़े पैकेजेस की तैयारी में करें। फाइनेंशियल डिस्टर्ब भी हैं, नई चीज़ चाहिए भी, और फिर हम ब्लेम गेम में खेलते रह जाएंगे। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मुझे लगता है कि हम सबको सब चीज़ों में वर्किंग में अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हुए जाएंगे तो ठीक रहेगा। मैं आ जाता हूँ आज की कंपनीज में। जिन जिन कंपनीज में बात हुई है वो कौन कौन सी कंपनी है, उसमें कौन कौन सी प्रोफाइल है, ये समझने की बात है। मैं आता हूँ सबसे पहले कानपुर प्लास्टिक में जो प्रोफाइल आई है, आज नई प्रोफाइल आई है, परचेज एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है। ये 30 से 35 का पैकेज हो सकता है। माय डियर कैंडिडेट, अब इसमें समझना है कि जो भी कैंडिडेट परचेज के हैं उसमें सभी परचेज के कैंडिडेट की प्रोफाइल्स इमीडिएट सेलेक्ट हो जाएगी, जरूरी नहीं है। जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से उनको जो चाहिए होगा वो कैंडिडेट ही इसमें सिलेक्ट होंगे। और उसके लिए जरूरी है कि इनका जो नेचर ऑफ वर्क परचेज में है, इनके यहाँ पे जो वर्किंग स्टाइल है, जो वर्किंग पैटर्न है जिसमें MIS निश्चित रूप से शामिल है, वो ये वही प्रोफाइल है जो कोरोना के बाद में हमारे यहाँ पहली ज्वाइनिंग हुई थी। लगभग कैंडिडेट चित्रांक है, उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, उसका वीडियो कोरोना के फर्स्ट या सेकंड वीक में वाला, लगभग ये वही प्रोफाइल है। इसमें MIS की रिक्वायरमेंट भी होगी, पुराना परचेज का रिक्वायरमेंट भी आपका हो सकता है कि क्या एक्सपीरियंस है, वो वेटेज आ सकता है, तो वो कैंडिडेट का फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आ सकता है। अब सेक्टर आपका दूसरा है, प्रोफाइल दूसरी है, तो भी चांसेस हैं, बट पॉइंट इज कि वो उस लेवल का बंदा भी हो। कानपुर प्लास्टिक में दूसरी प्रोफाइल है, एग्जिम ऑफिसर हैविंग नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, 8 लाख से 10 लाख का है। अभी एक कैंडिडेट का मुझे इसी प्रोफाइल से ध्यान आया। इंजेक्टो में जो 70 का पैकेज चल रहा था, एक 45 का पैकेज चल रहा था, उसमें जब इंटरव्यू हुआ तो आपके पास में एक्सपोर्ट का नॉलेज ज़्यादा है, बट सपोज करिए आप इंपोर्ट में ज़्यादा और इंपोर्ट में आप शिपमेंट कम आपके पास में आ रहे हैं बिल, शिपमेंट में कम, यही है ना सर पॉइंट? ये था, शिपमेंट के बिल अगर कम आ रहे हैं, आप एक कम करते हैं और उस कंपनी का सिस्टम में बहुत सारे शिपमेंट का लोड है, वो ये समझ लेते हैं कि इस बंदे के ऊपर ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने छोटी कंपनी में काम किया है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आप इंटरव्यू के ड्यूरेशन में इस बात को कन्विंस कर पाएं, इस बात को रियलाइज करा पाएं, इस बात पे आप थोड़ा सा होमवर्क कर पाएं कि कंपनी को ये रियलाइज ना हो कि आपका प्रोफाइल छोटा है। अगर ये रियलाइज होगा तो उनको लगेगा इनको ट्रेन करना पड़ेगा, ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मैं इस बात के लिए कहूँगा, जब भी इंटरव्यू हैंडल करें आप एक नॉर्मल और एक कंपनी का जब जा रहे हैं तो उन दोनों को कंपेयर करिए। अगर आपकी कंपनी छोटी और बड़ी कंपनी में जा रही है तो आप दिमाग से अपने को छोटा मत समझिए,
आपने काम बहुत अच्छा हैंडल किया है प्रेशर का, दैट हैज टू बी प्रेजेंट इन केस, और वो आपको फील भी करना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनी में काम करना भी एक प्रेशर का काम है। बट अभी अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, इस बात को चरण से नहीं रख पाए, तो उसमें आपका फेलियर होगा। आज ये भी एक लर्निंग थी, आज ये कि ऑब्जर्वेशन में आया तो आपके साथ इमीडिएट शेयर किया है। एमएचपीएल में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट और एक इनको बेसिकली अर्जेंट ड्राइवर की भी रिक्वायरमेंट है, वो भी मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि अब अकाउंटेंट भी देते हैं, जीएम भी देते हैं, और एकदम से ड्राइवर भी बोल देते हैं। तो सारी प्रोफाइल में अगर कोई आपके रेफरेंस में से जरूरतमंद है, वो कर सकता है, और एक्सपीरियंस अकाउंटेंट तो चाहिए जिसका पैकेज 30 जा सकता है। स्काईटेक स्विचगियर में एचआर एग्जीक्यूटिव हैविंग अ नॉलेज ऑफ सैलरी, एसआई एंड पीएफ के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एनवी कंट्रोल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन हैविंग एक्सपीरियंस इन पैनल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें पहले प्रोफाइल शेयर होगी, शॉर्टलिस्ट होगी, तब आएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं वो इमीडिएटली इस कंपनी में जा सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन हैं वो जा सकते हैं। इंडकोट कंपोनेंट में प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, जिसमें ज्वाइनिंग हो सकती है। लोहिया कार्ब में प्रोडक्शन हेड मशीन शॉप 8 लाख से 12 लाख चाहिए। लोहिया कॉर्प में एक्सपीरियंस बीटेक डिप्लोमा शिफ्ट इंचार्ज हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में परचेज ऑफिसर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है सप्लाई चेन मैनेजर हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट, 70 का पैकेज है। श्री हंस एनर्जी में मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सर्चिंग गुड, जिनकी सर्चिंग भी बहुत अच्छी हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की जरूरत है, परचेज मैनेजर की जरूरत है। परचेज मैनेजर में इसमें थोड़ा सा जो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव, मैकेनिकल सेगमेंट का बंदा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोनी टीम में सेल्स ऑफिसर, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। केन फूड्स में लैब इंचार्ज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राधा रमन में मेल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। डेली हैंडलूम्स में रिटेल सेल्स की बहुत दिनों बाद में ये रिक्वायरमेंट आई है, रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। सोहनलाल लॉजिस्टिक में इन्होंने अपने को गाजियाबाद, वाराणसी के कोई आपके ऐसे रेफरेंस के कैंडिडेट हो जो वहीं पर कंप्यूटर की जॉब चाहते हो, तो उनके लिए एक्सेल आता हो तो इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाएगी। है ये कानपुर बेस की कंपनी, बट इनको अभी वहां पे 2 जगह पे चाहिए था। बीएनआर इंडस्ट्रीज में फीमेल सीआरएम की अर्जेंट जरूरत है, जो फीमेल सीआरएम इंटरेस्टेड है वो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आरएसपीएल में सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो रिक्वायरमेंट है 8 लाख से 10 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में कोच हेड 10 लाख टू 12 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जीवी के ईएमआरआई में इटावा कानपुर में वर्कशॉप मैनेजर का रिक्वायरमेंट 8 लाख 10 लाख का है। सुपर हाउस में सीनियर मैनेजर क्वालिटी 5 लाख टू 7 लाख चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है एजीएम सेल्स एंड बिजनेस ऑपरेशन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, पीपी में जो है। फ्रेशर बीटेक एमबीए कैंडिडेट फॉर मर्चेंडाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अंकिस ऑटोमेशन में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। हैवेल्स वेयर हाउस में एमआईएस एग्जीक्यूटिव चाहिए। मोनी टीम में अर्जेंट ओपनिंग्स हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, जनरल एंट्रीज, ईवे बिल, जीएसटी रिटर्न फिलिंग, गुड नॉलेज ऑफ हैविंग एक्सेल, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पांचाल पंप में मैकेनिकल सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वीके पैकवेल में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैनेजर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मारुति सुजुकी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। फ्रेशर की सैलरीज में इंसेंटिव, फ्यूल, फाइनेंस पे आउट, ये सब चीजें हेडेड है एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा। जीआर कॉर्प में प्रोडक्शन इंचार्ज, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। दीप न्यूमेटिक्स में मेल फीमेल एचआर एग्जीक्यूटिव, नॉलेज ऑफ पीएफ, ईएसआई, एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। स्काईटेक स्विचगियर में एक्सपीरियंस प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैविंग नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। वीएमएमपीवी पावर की में इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ ऑटोकैड का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में फ्रेशर एक्सपीरियंस स्टोर इंचार्ज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। एस्ट्रल में जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। इसमें जो 4 पोजीशन है वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, रनिया में ये रिक्वायरमेंट है। सूर्या नमकीन में, रूमा में पैकेजिंग सुपरवाइजर डे शिफ्ट में 8 वैकेंसीज हैं, और सेकंड प्लांट सुपरवाइजर चाहिए डे शिफ्ट में 8 वैकेंसीज हैं। प्रोफाइल में फिटर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें इलेक्ट्रीशियन में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 2 to 4 ईयर में। एक उसमें गेट सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है।
गेट सुपरवाइजर में रिक्वायरमेंट 2 हैं, डे शिफ्ट में अलग है। स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। होटल लैंडमार्क में कैशियर रिक्वायरमेंट बिलिंग एंड कैश के लिए चाहिए। परफेक्ट वेलनेस में एक्सपीरियंस बिलिंग एंड ऑपरेटर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। एसजी इंडस्ट्रीज में इनको इमीडिएट ज्वाइनिंग सुपरवाइजर प्रोफाइल में चाहिए। कटारिया ग्रुप में फिटर इलेक्ट्रीशियन बीएससी केमिस्ट्री के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। महावीर थर्मोप्लास्ट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये सारी कंपनी जो आपके साथ शेयर करी हैं, इन सब में हर कंपनी में रोज कैंडिडेट की प्रोफाइल शेयरिंग, कहीं भेजना, कुछ ट्रेनिंग लेकर के उनको ट्रायल में भेजना। आज जेएस ऑटो में 2 लोगों का करीब फाइनल आया था, ट्रायल में हो गया। तो माय डियर कैंडिडेट, रोज का जो मिशन 2025 ज्वाइनिंग का चल रहा है, उसमें रोज इंटरव्यूज, रोज ट्रायल्स, ये नॉन स्टॉप वर्किंग चल रही है। माय डियर कैंडिडेट, आप सबको ये भी कि एक ट्रेनिंग ट्रैक प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है। ट्रेनिंग ट्रैक प्रोग्राम में इसमें जो आप सब वो कोर्स करते हैं, जिस कोर्स के बाद में भी जॉब नहीं आता है, उस ट्रेनिंग ट्रैक में जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़े उसको देखिए। ट्रेनिंग ट्रैक प्रोग्राम में जो फ्रेशर हैं, उनमें प्रोफाइल बेस्ड जॉब में जाने के लिए वो सीख लीजिए जिसमें इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको और बेनिफिट देंगे। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, अब आपकी ये चॉइस है कि आप कितना पार्टिसिपेंट हैं। पार्टिसिपेटिव होकर के एफर्ट्स मेकिंग में जितना ज़्यादा कर रहे हैं, उतनी जल्दी से आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी सर्दी में जेएस ऑटो में भी लोग ट्रायल दे रहे हैं, इसी सर्दी में कुछ लोग घर में भी बैठे हुए हैं, इसी सर्दी में कुछ लोग ब्लेम गेम करेंगे और कुछ लोग इमीडिएट कानपुर प्लास्टिक का परचेज में देख करके ज्वाइनिंग के लिए तुरंत मूड में अपनी प्रोफाइल को रेडी करके आगे बढ़ जाएंगे। माय डियर कैंडिडेट, आप जितना एफर्ट्स कर रहे हैं उसी रेशियो में आपके साथ में रिजल्ट्स आ रहे हैं। सारे लिंक्स को देखना स्टार्ट करिए, प्रोफाइल्स को पढ़ना स्टार्ट करिए, mysurejob.com को देखिए, ट्रेनिंग ट्रैक के फेसबुक को लाइक करिए, लोगों के साथ में शेयर करना स्टार्ट करिए। निश्चित रूप से आपको डिफरेंस और सिलेक्टेड कैंडिडेट की वीडियोस भी देखिए। वो कम ज्वाइनिंग के कुछ होंगे, कुछ बहुत अच्छी ज्वाइनिंग के होंगे, आपको डिफरेंस दिखेगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।